जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है, किसके तो NPCIL इंडिया लिमिटेड यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जिसका कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, तो आप NPCIL/MAPS 03/HRM/2023 जो है क्या इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फॉर्म सबमिशन की अगर डेट की बात की तो 5 जनवरी 2024 तक जो है कि आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो चाहिए, किनके लिए तो ITI पास स्टूडेंट और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट निकल के आई है, किस स्टेट में कितना सीट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पेपर कब तक हो पाएगी, आपका जो है कि टेक्निकल कितने क्वेश्चन रहेंगे, नॉन टेक्निकल कितना रहेगी, निगेटिव रहेगी कि नहीं, ये सारा जो है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अनदर के लिए क्या है, तो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तब तक आपको जो कि वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसके लिए जो कि आप लोग जो कि चैनल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे मैं जो कि कुछ कुछ हो सकता है कि मैं स्किप कर दूँ, तो आप लोग जो कि अगर इसको पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF लेके आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में देता हूँ। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो है कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बात की जाए कि फर्स्ट में स्टेपन ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 13 है, जिसमें कि 14 ऑन रिजर्व की, 2 जो है कि EWS की, 6 SC एंड 9 OBC नॉन क्रीमिलियर की। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 31 है। फिर वहीं स्टेपन ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की बात की जाए तो 17 नंबर ऑफ सीट है, जिसमें कि वह 8 जो है कि ऑन रिजर्व की, 1 EWS की, 2 SC की, 1 ST की, 5 OBC नॉन क्रिमिनल की, यानी कि टोटल 70 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेजों की संख्या जो कि टोटल 63 पेज है। तो वो मैं आपको सारा तो नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उतना आपको मैं रीड करने लगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसके लिए जो है कि मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर जो कि बात किया कि नेम ऑफ द पोस्ट की बात की तो किस किस के लिए, तो यहाँ पे जो है कि सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 6 के लिए बात की है। तो इसमें जो है कि करंट ऑफ वैकेंसी जो कि 1 है, और टोटल जो कि नंबर ऑफ सीट 1 है। फिर वहीं जो कि बात की है ग्रेड 1 की, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 3 है, और यहाँ पे जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे जो कि ट्रेड और वर्ग का जो विभाजन है, यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के बाद जो दिया गया है, जो कि आपका ITI पास स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपके प्लांट ऑपरेटर नंबर ऑफ सीट की अगर बात की तो 8 नंबर ऑफ सीट है, जिसमें कि 3 अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए, 1 SC, 2 OBC और 1 जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 1 जो कि OBC नॉन क्लेमर बैकलॉग वैकेंसी का यहाँ पे आपको दिया गया है। वैसे ही जो है कि आप इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 5 है, प्लम्बर की 2 है, वेल्डर की 1 है, कारपेंटर की 1 है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 31 टोटल नंबर ऑफ सीट है। फिर वहीं जो है कि बात की जाए कि स्टेपन ट्रेनिंग सीनियर टेक असिस्टेंट की, तो वहाँ पे जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 17 है, जो कि आपका डिप्लोमा पास स्टूडेंट वाले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या बोले कि किस स्टेट में कितनी है, तो यहाँ पे जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वालों के टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 4 है, मैकेनिकल के लिए 2 है, सॉरी 6 मैकेनिकल में, वहीं जो इलेक्ट्रिकल में 3, वहीं इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 नंबर ऑफ सीट है। जब यहाँ पे अब आगे आते हैं तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक और जो है कि थर्ड पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप C की, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है कि 1 है। फिर वहीं जो है कि आप असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की अगर बात करें एंड फाइनेंशियल के, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 4 हैं। ओके, तो आप यहाँ पे जो कि अलग अलग देख सकते हैं। फिर वहीं जो कि बेंच मार्क यानी कि PWD कैंडिडेट्स के लिए किस कौन से कैटेगरी में वो आएंगे, उसके अनुसार जो है कि वो अपना देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कि काफ़ी लंबी डिटेल्स हैं। अब जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि क्वालिफिकेशन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, उसके अनुसार हम जो है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं असेंबली ट्रेनिंग का टेक्नीशियन के, तो इसके जो कि प्लांट ऑपरेटर की अगर बात की जाए, इसमें जो कि प्लांट ऑपरेटर ट्रेड की, तो उसके लिए कि न्यूनतम आपको जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस जो कि आपका मैथ में भी 50% मार्क्स होना। कहाँ पे, तो 10+2 में जो कि आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और आपको जो कि कम से कम जो है कि माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC का जो है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना है, और उसमें इंग्लिश एक जो है कि सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। कितना ही मार्क्स हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ये सारे जो कि प्लांट ऑपरेटर के लिए। वहीं अब बात की जाए कि फीटर ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो फीटर के लिए जो कि यहाँ पे बोला गया 10th यानी कि जिसको कि 10th मैट्रिक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है कि आपको जो है कि साइंस और मैथ्स में जो है कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और आप जो है कि मिनिमम
2 साल का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना है, जो कि SCBT हो NCBT कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप जो है कि फॉर्म को आप भर सकते हैं आसानी से यहाँ पे। फिर वहीं सेम जो है कि आपका इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का भी आपको सेम चीज़ बोला गया। फिर इलेक्ट्रीशियन का, फिर प्लम्बर, वेल्डर, बढ़ई, आप फिर से ये सारा जो है कि दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब जैसे कि वेल्डर का, तो वेल्डर का 1 साल का ट्रेनिंग होता है ITI सर्टिफिकेट। तो इनको लिए जो है कि बोला गया है कि आपको जो कि मैट्रिक में आपका साइंस और मैथ में जो कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस इंग्लिश जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 2 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया। तो 2 साल का सर्टिफिकेट इनके पास कैसे होगा, क्योंकि इनका ITI तो 1 साल का होता है, तो 1 साल का ITI प्लस आप जो है कि या तो अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर कहीं आप जो है कि कार्य किए हो, तो उसका जो है कि अगर आप सर्टिफिकेट इसमें जो है कि आपको लगाना होगा, तब जो है कि आपका 2 साल कंप्लीट होगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे कारपेंटर वगैरह लोग भी जो है कि आए। फिर यहाँ पे एक देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड एक साइज दिया गया। तो यहाँ पे जो कि न्यूनतम वेट की अगर मिनिमम वेट की बात किया तो 45.5 kg जो है कि आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। और वहीं हाइट की अगर बात किया तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये इन्होंने एक बस नॉर्मल सी रखी है, क्योंकि और इन्होंने नीचे ये भी किया कि चिकित्सीय रूप से सही पाए जाने पर उपरोक्त शारीरिक मानदंडों में छूट दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पे जो है कि आपको बस एक नॉर्मल सा फिजिकल सही होना चाहिए, हाइट और वेट कोई खास मैटर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो कि आपको नॉर्मल का फौज जैसे तो आपको वहाँ पे लड़ने जाना नहीं है, उसके अनुसार जो है कि यहाँ पे क्लियर है। देखिए यहीं पे जो है कि ITI वाला का हमने बता दिया कि 2 साल का कोर्स और 1 साल वाला कोर्स का जो कि वेल्डर का है उसके लिए कैसे यहाँ पे सबमिट होगा। फिर वही सेम चीज़ जो है कि डिप्लोमा वाला के साथ क्या गया है, तो मिनिमम जो कि 60% मार्क्स होना है उनको, कब किसमें, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उनको 60% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए। ये सारे चीज़ जो उनका क्वालिफिकेशन के रूप में आपका होना चाहिए। 10+2 में जो है कि मैथ एक अनिवार्य जो है कि कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है क्या होना चाहिए। ये सारा जो है कि उनको दिया गया। फिर मैकेनिकल की बात करें तो इनको भी 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा। फिर यांत्रिक अभियंत्री होना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पे इनको दिया गया है। तो अपना ट्रेड वर्क के हिसाब से जो है कि आपको अपना क्वालिफिकेशन को भी चेक कर सकते। इनका भी फिजिकल जो है कि कोई खास नहीं, वही नॉर्मल ITI वाला स्टूडेंट के जैसा ही फिजिकल रखा गया है। अब जो है कि बात की जाए कि डिटेल्स ऑफ मंथली स्टेपेंड फॉर स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, यानी कि आपको जो कि मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारा चीज़ जो कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। तो यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि 7 CPA आपको है कि सैलरी मिलेगी और 7 CPA के तहत। लेकिन आपको जो कि स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा और आपसे एक बॉन्ड भी भरा जाएगा। तो वो ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा, तो कैटेगरी 2 की जो बात करें जो कि ITI पोस्ट स्टूडेंट के लिए, तो उनका जो कि फर्स्ट ईयर जो कि फर्स्ट 12 मंथ जो कि 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, और उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और जैसे ही उन्होंने जो है कि वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको जो है कि वो सारा अलाउंस जो है कि आपको बढ़ा दिया जाएगा सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि 7 CPA के अंतर्गत जो भी आता है। फिर आपको जो है कि एक बार में अनुदान के रूप में 3,000 रुपये जो है कि ये सारा जो कि अलाउंस वगैरह भी मिलेगा। ओके, फिर वहीं जो कि बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी 2 ये 1 की जो क्या है डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पे जो कि फर्स्ट 12 मंथ जो कि 24,000 मिलेगा एंड नेक्स्ट 6 मंथ जो है कि 26,000 रुपये इनको मिलेगा। और इनको जो है कि बुक अलाउंस वगैरह भी इनको भी मिलेगा। फिर वहीं जो है कि डिप्लोमा होल्डर एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए जो कि अलग अलग रूल रेगुलेशन दी गई है। आपको जो कि ट्रेनिंग करनी होगी जो कि ITI पोस्ट स्टूडेंट को 24 मंथ की होगी और डिप्लोमा पोस्ट स्टूडेंट को 18 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। फिर और जो कि आपको DA वगैरह कितना सैलरी आपको मिलेगा वो सारा यहाँ पे जो है कि आपको कर दिया गया। यानी कि आप जो है कि ग्रुप C में अगर आप आते हो तो स्टार्टिंग जो है कि आपको 63,758 रुपये बनेगा। फिर ग्रुप A में आते हो तो 36,210 रुपये बनेगा, तो असिस्टेंट ग्रेड 1 की। तो ये सारा चीज़ जो कि इन्होंने सैलरी भी यहाँ पे बताया। अलाउंस वगैरह क्या क्या मिला, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर होम का, फिर से आपको जो कि अलग अलग जो कि अलाउंस वगैरह भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। फिर इंक्रीमेंट भी दी जाएगी। एज लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो अष्टमी कैटेगरी 2 की यानी कि ITI पास स्टूडेंट के लिए उनके लिए जो कि एज जो है कि 18 to 24 ईयर रखी गई है। वहीं डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए 18 to 25, उनके जो कि कैटेगरी ये जो कि सेफ्टी सुपरवाइजर की 18 से 35, और ग्रेड 1 के लिए जो है कि 21 से 28 जो है कि इनके सैलरी की। फिर वहीं पे एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि 5 साल और 3 साल जो कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल वगैरह जो है कि आपको छूट भी दी जाएगी। तो ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 एंड 2, यानी कि आपको एक बॉन्ड भी यहाँ पे भरवाया जाएगा। तो ये बॉन्ड आपका कितना का होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांधा गया है। तो कैटेगरी 1 के लिए जो है तो उनको जो कि मिनिमम 4.5 साल जो है कि जॉब करना है, यानी कि ITI वाला स्टूडेंट को, सॉरी यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है
उनके लिए मिनिमम 4.5 साल जो है कि जॉब आपको करना है। तो उनके लिए जो है कि बॉन्ड की अगर बात की जाए तो 4,47,000 रुपये वहाँ पे बॉन्ड के रूप में रखी गई है। फिर वहीं कैटेगरी 2 की तो 5,07,000 रुपये वहाँ पे बॉन्ड के रूप में रखी गई। क्यों अगर आप इससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको इतना जो है कि आप बॉन्ड के रूप में जमा करना होगा। ये जो है कि नॉर्मली एक फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो वह इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब भी ट्रेनिंग होता है तो आपके ऊपर जो है कि कुछ ना कुछ धन खर्चा किया जाए। तो वो सारे जो है कि आपको जो है कि टाइम से पहले आप जो कि उसको छोड़ के ना जाओ, इसके लिए आप जो है कि आपको एक बॉन्ड के रूप में यहाँ पर रखा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि 2 स्टेप में होगा। तो फर्स्ट जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपका जो है कि क्या क्या रहेगा, यहाँ पे आप नॉर्मल देख सकते हैं। कैटेगरी 2 की अगर बात की तो आपका जो कि 50 नंबर रहेगा क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, जिसमें कि 20 आपका मैथ्स है, 20 साइंस और 10 जो है कि जीके आपका एक जो है कि सब्जेक्ट, वो भी टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट। फिर वहीं जो कि और जो है कि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 3 मल्टीपल 4 ऑप्शन रहेगा, जिसका कि एक आंसर रहेगा, और जो है कि आपका जो कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। फिर परीक्षा अधिकतम जो कि 150 अंकों के लिए जो है कि होगी। फिर जो है कि एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 2 में जो अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर जाइएगा तो स्टेज 2 में जो है कि आपको बुला के जो है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह और स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और सबका आपको जो कि सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका चेक किया। सेम जो है कि डिप्लोमा पास स्टूडेंट वाला के लिए जो यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक जो कि क्वालिफाई नेचर रखा गया है, जो कि आप अनरिजर्व वाला जो भी है उनके लिए 30% मार्क्स, और ST SC वाले लोग के लिए जो कि 20% मार्क्स जो है कि लाना अनिवार्य है, तभी जो है कि आप क्वालिफाई माने जाओगे, तब जो है कि आप नेक्स्ट पेपर के लिए आप होगा। फिर जब ये दोनों हो जाएगा तब फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा 3rd पोस्ट पे, ठीक है, जो 5 गुना से अधिक नहीं होगी, मतलब एक सीट पे 5 ही स्टूडेंट को मैक्सिमम शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ये इन्होंने क्लियर कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग वगैरह का जो है कि कैसे कैसे रहेगा वो सारा इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। ये सारा जो है कि मैं आपको PDF जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तब वहाँ से जो है कि देख सकते हैं, पूरा एडिट कर सकते हैं। मेन जो है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो जो एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, तो आप जो है कि ITI पास स्टूडेंट के लिए कि 100 रुपये और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखी गई है। क्योंकि और उसमें भी जो कि ST SC PWD कैंडिडेट और वीमेंस जितने भी हैं उन सबको लिए जो कि फ्री रखा गया है। इसमें जो है कि OBC और जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए जो कि यहाँ पे फॉर्म चार्ज रखे। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, सारा चीज़ जो है कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको करना, कब तक करना है, तो यहाँ पे इसका डेट भी दे रखा है। फॉर्म जो है कि सबमिशन होना स्टार्ट होगी 14 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक, यानी कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। और आप जो है स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लो, कि नहीं तो फिर लास्ट में जो है कि सर्वर जो है कि डाउन होने लगती है। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना वो सारा जो है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रखा है। पेमेंट कब तक कर सकते हैं वो सारा चीज़ जो है कि यहाँ पे डिटेल्स जो है कि जब से आप फॉर्म भर रहे हो जब तक लास्ट डेट है उतने तक जो है कि आपको फॉर्म जो कि एप्लीकेशन पेमेंट डेट है, यानी कि पेमेंट के लिए अलग से कोई डेट नहीं रखी गई है। ये जो कि नॉन रिफंडेबल हो गया, कितना लगेगा वो सारा यहाँ पे जो है कि आपको दे रखा है। मिनिमम आपका जो कि 18 ईयर एज होना चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। 18 साल से अगर कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ इन्होंने अप्लाई के लिए दिया। तो हाउ टू डाउनलोड इंटरवल कॉल लेटर कैसे होगा, ये सारा चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अपना अगर पासवर्ड भूल गया तो कैसे उसको फॉरगेट करेंगे, ये सारा जो है कि आप एज अ क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे देखिए 18 को क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे किया गया था। ये सारा चीज़ जो है कि इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई काफ़ी अच्छे से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और जो है कि मैं बहुत ही जल्द जो है कि कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इससे पहले जो है कि सेल राउरकेला का रिक्वायरमेंट निकल चुका है, उसका जो कि डेट अब आखिरी की ओर है, तो आप उसका जो कि फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।